हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल वेलकम, आप सभी का सहर्ष स्वागत है। और अभिनंदन भी है, आप प्रतिदिन हर प्रातःकाल मिल के और भक्तों के साथ अपनी साधना करते हो। कलयुग का धर्म हरि नाम संकीर्तन, इसको निभाते हो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसी के साथ आप भी धर्म की स्थापना कर रहे हो। अपने जीवन में, अपने हृदय प्रांगण में, अपने भवन में, अपने मोहल्ले में ये कार्य आप प्रातःकाल को ही प्रारंभ करते हो। और इसके लिए अभिनंदन, इतना ही कहता हूँ। और भी तो हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक की, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, किनकी शिक्षाएं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, जो ओरिजिनल गुरु है, टीचर है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनकी शिक्षा जो 8 श्लोकों में वे लिखे हैं, सिखाए हैं। तो हम कुछ दिनों से ये शिक्षाएं पढ़ रहे थे, इन शिक्षाओं का रसास्वादन कर रहे थे। मुझे भी बीच में और शुभ दिन, शुभ तिथियां भी आ गई। रुक्मिणी का जन्म दिवस, नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की ऐसे उत्सव, और आचार्यों के भी आविर्भाव, तिरोभाव उत्सव मनाते मनाते फिर कुछ दिन के लिए हम ये शिक्षाष्टक का अध्ययन, श्रवण, आस्वादन एक दृष्टि से खंडित हुआ। हरि हरि, किंतु जो भी आस्वादन हुआ वो भी रसास्वादन ही था, वो भी उतना ही मधुर था, कुछ कम मधुर नहीं था। तो फिर कुछ खंड हुआ भी नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो है तो की अप्रतिहता तो चल रहा है। ये प्रवाह उसके प्रकार थोड़े अलग है, तो कुछ भिन्नता है। और
होना भी चाहिए। वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ कहते हैं। वैरायटी होने से थोड़ा स्पाइसिंग होता है। अलग अलग हम स्वाद पसंद करते हैं, लेकिन है तो स्वादु स्वादु पदे पदे, है तो आस्वादन ही या रसास्वादन ही। या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी आस्वादन है ही, या प्रधान या सारे आस्वादनों का ये स्रोत है। हरी तब दिस वन इज ये ओके पांचवा शिक्षाष्टक है। तो वो कौन सा है आप जानते हैं? पांचवा शिक्षाष्टक। यस, कौन सा है? कहो। हाँ, होंठ हिलाओ तो पता चलेगा आप सही कह रहे हो कि नहीं। हाँ, नहीं, not that one। ऐसे शुरुआत होती है, आप तो ऐसा कुछ कर रहे हो। ओ, कंठ से स्वर निकलना चाहिए। ओ हो का कंठ। तो ऐ नंद तनुज किंकरम पतितां मां शमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिंतय। तो ये है पांचवा शिक्षाष्टक। तो शिक्षाष्टक तो सुन तो लिया, तो समझे भी होंगे, कोई अधिक समझे कोई कम समझे कुछ, लेकिन पूरा तो कोई नहीं समझता। या फिर हर वक्त हर समय जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उसका फिर चिंतन करते हैं, उस संबंध की कुछ व्याख्या सुनते हैं, विश्लेषण का श्रवण करते हैं, तो फिर और अधिक समझ में आता है और अधिक साक्षात्कार होता है उन वचनों का। तो यही हम करने का प्रयास करेंगे। तो ऐ नंद तनुज किंकरम, तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही बोल रहे हैं। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप, वे स्वयं बने हैं भक्त की, भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, भक्त का रोल कर रहे हैं। तो फिर वही भाषा बोल रहे हैं, भक्त की भाषा। तो क्या कह रहे? ऐ नंद तनुज, अहो अहो ओ ओ ऐ अहो। भगवान का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। ऐ नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवाम बुधौ। जो
इस संसार में स्थिति है या जिस परिस्थिति में वे है या फंसे हैं, बद्ध है, भवाम्बुधो, मैं भव अम्बुधि में गिरा हूं और डूब रहा हूं, डूब के मर रहा हूं। इमरजेंसी, प्रभु आपातकालीन स्थिति है। और फिर मरते रहता हूं। It's not for the first time I'm about to die. लेकिन ये सब चल ही रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये संसार जो है ना, संसार भवसागर भवाम्बुधौ। तो किंतु अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मैं स्वीकार कर रहा हूं कि अयि नंदत अनुज किंकरम, मैं पतित तो हूं, मेरा पतन हो चुका है। आपके धाम से, जो मेरा भी धाम रहा एक समय, वहां से मैं यहां गिर चुका हूं। लेकिन मैं तो आपका ही तो हूं। और मैं आपका क्या लगता हूं? किंकरम अयि नंद तनुज। एक तो आप किनके क्या लगते हो? अयि नंद तनुज, आप नंद महाराज के तनुज, नंद महाराज के आप पुत्र हो। ऐसे आप नंद महाराज के पुत्र नंद तनुज का मैं किंकर हूं, मैं आपका दास हूं। किम करोमि, किम करोमि। कम से कम अब I have come to the senses. और अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे, किम करोमि, किम, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे सेवा दीजिए, सेवा योग्यम करूं। तो हरे कृष्ण जब मैं कहता हूं, यही तो कहता हूं कि मैं आपका हूं, मैं आपका दास हूं और मुझे सेवा दीजिए। हरि हरि। अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमय भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतया। मुझे उठाइए, इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए, मुक्त कीजिए। और आपके चरणों की धूल बनाइए, आपके चरणों का दास मुझे बनाइए। भृत्यस्य भृत्य, आपके दास का दास बनाइए मुझे। कृपया 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 कृपा, ऐसी कृपा कीजिए। तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतया। मुझे आपके गले का हार या सिर के ऊपर का जो मुकुट है वो बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके चरणों की धूल, आपके चरणों का स्पर्श, आपके चरणों की सेवा दीजिए।
ऐसी प्रार्थना है इस शिक्षाष्टक में। तुम्हारा नित्य दास मुई छे पड़िया छो भवार नवे माया बद्ध हैया। तो तुम्हारा नित्य दास मुई, तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भाष्य है इस शिक्षाष्टक के ऊपर का, इस शिक्षाष्टक का। तो मैं आपका नित्य दास हूं, किंतु मैं भूल चुका हूं, या भूला भटका मैं जीव, या गिरा हूं भवार्णवे माया बद्ध हैया। माया ने ऐसा जकड़ लिया, ऐसा बांध दिया है, न तो हिल न तो डुल सकता हूं। माया बद्ध या तीन गुणों के गुण मतलब ही डोरी होता है, तीन गुण। तो ये सत्व रज तम गुणों की डोरियों ने मुझे बांध दिया है, मुझे कैदी बनाया है। ये हथकड़ी बेड़िया इन गुणों के रूप में एक हरी तो कृपा करी मोरे पद धूली साम, तुम्हारा सेवक करो तुम्हारा सेवान। तो ऐसे दास पर कृपा कीजिए, या चैतन्य महाप्रभु पुनः पुनः कह रहे कृपा कीजिए और अपने चरणों की सेवा दीजिए, चरणों की धूल बनाइए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। ऐसे कुलशेखर, राजा कुलशेखर ने भी कहा, मेरा मन एक हंस के रूप में मेरा मन है राजहंस। इस मन को आपके चरण कमल का आश्रय, आपके चरण कमल में प्रवेश हो। अद्यैव में विशतु, आज ही हो, अब हो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम, पद पंकज आपके चरण कमलों का, आपके चरण कमल सदृश है। मेरे मन को बनने दो हंस या राजहंस, और इस कमल में प्रवेश करने दो। इस कमल के इर्द गिर्द इसको विचरण करने दो। ऐसा आश्रय दो। पुनाति उत्कंठा दैन्य हैल उद्गम, कृष्ण ठाई मागे प्रेम नाम संकीर्तन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता है, वे लिख रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो हरि ये शिक्षाष्टक और फिर इस शिक्षाष्टक का भाष्य कहकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अति उत्कंठित हुए हैं, और उसी के साथ दैन्य हैल उद्गम, उनकी दीनता और बढ़ गई।
विनम्रता, या तृणादपि सुनीचेन, ये जो भाव है, अमानिना मानदेन, तो ये अधिक प्रकट हो रहा है दैन्य चैतन्य महाप्रभु में। और उस दैन्य तो वह विनयादि अति पात्रता, व्यक्ति जब विनयी होता है, विनयी व्यक्ति पात्र होता है, he becomes deserving candidate। तो अधिक विनय, अधिक नम्रता, अधिक पात्रता। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक शिक्षाष्टक से दूसरे शिक्षाष्टक की ओर जा रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं, संस्मरण कर रहे हैं, और फिर अधिक उत्कंठित और दैन्य भाव प्रकट हो रहा है। तो फिर वे और उस दीन भाव में कृष्ण ठाई मांगे प्रेम नाम संकीर्तन, कृष्ण प्रेम को मांग रहे हैं, कृष्ण नाम संकीर्तन को मांग रहे हैं, ताकि क्या हो जाए, कीर्तनीय सदा हरि हो जाए। नाम संकीर्तन, यह हमारा जप तप खंडित नहीं हो जाए, और अधिक हम उत्कंठित होके अधिक ध्यान पूर्वक हम जप करें। तो मुझे ये भी याद आया कि ये जो दैन्य भाव और या दास्य भाव चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। तो इसी को दैवी संपदा भी कहा है। भगवत गीता में, गीता के 16वें अध्याय का शीर्षक ही है दैवी संपदा, आसुरी संपदा, डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो इस शिक्षाष्टक के रूप में जो अभिव्यक्ति, ये जो विचार प्रकट किए हैं, ये है डिवाइन नेचर, ये है दैवी संपदा। किंतु इसके विपरीत होती है आसुरी संपदा, तो जिसको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहे भवाम्बुधो या माया बद्ध हैया भवार्णवे पड़िया छो, भवार्णव में मैं गिरा हूं, पतित हूं, बद्ध हूं, या कुछ आसुरी संपदा। संपदा मतलब संपत्ति, असुरी संपत्ति, असुरों की संपत्ति, असुरों के विचार, असुरों के भाव। सुन तो लो, ऐसी शिक्षा भी कृष्ण भगवद गीता में दे रहे हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। ये भी मैंने प्राप्त किया है और वो भी प्राप्त करूंगा। आई हैव होल स्ट्रेटजी,
मेरी सारी योजनाएं हैं, मेरे कई सारे नए प्रकल्प इनिशिएटिव्स है, उसी के साथ प्राप्त से मनोरथम, इतना धन मेरे पास है और भी भविष्यति पुनर्धनम, और धन को कमाऊंगा, धन को बढ़ाऊंगा, फिर फिक्स डिपॉजिट होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आता जाएगा, मेरा धन और भी बढ़ेगा। हरि हरि बोल। ऐसे विचार वाले कोई लोग आप जानते हो? आप नहीं जानते हो, ऐसे विचार के लोग है नहीं शोलापुर में या नागपुर में, तो कहां से आप क्या होंगे? तो हैं। What about us? क्या आपके तो ऐसे विचार नहीं है? ये सोचने के लिए बाध्य करता है ये कृष्ण का भगवत गीता का वचन। हरि हरि। और आगे भी है, असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये च अपरानपि, और वो मेरा जो शत्रु, वो जो एंटी पार्टी, उसको तो मैंने पहले ही भगाया है, मार दिया या मरवा दिया है। और जो भी है, मेरे हिट लिस्ट में काफी लोग हैं, कुछ घर वाले ही है शत्रु, कुछ पड़ोसी है, कोई पहले तो मित्र थे अभी बन गए शत्रु, या वो बिजनेस पार्टनर, या दिस गवर्नमेंट, या वो सरकार, या वो देश, दिस दैट। तो हनिष्ठे च अपरानपि, मेरे पास सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, मेरे इधर लॉयर है, मेरे पास धन है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास कुत्ता भी है, कुत्तों से सावधान। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये भय से मुक्त होने के लिए मेरी सारी व्यवस्था है, और एक एक करके मैं शत्रुओं को मिटाने वाला हूं। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ये विचार मायावी विचार है, ये विचार आसुरी संपदा है। इन विचारों ने तो हमको बद्ध बना दिया है। स्वतंत्र कहां है? नो, यू आर नॉट फ्री सर। ये विचार धारा का, आसुरी संपदा का पूरा प्रभाव है। और आगे, ईश्वरो अहम, तो तुलनात्मक दृष्टि से भी सोचना है, इसीलिए ये अपोजिट है। ये जो अभी गीता में जो आसुरी संपदा के संबंध में हम सुन रहे हैं, ये बिल्कुल विपरीत है। इस शिक्षाष्टक के विपरीत भाव है। अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवाम बुधो। तो ईश्वरो अहम, वहां दासोस्मि की बात चल रही, मैं आपका दास हूं प्रभु, मैं आपका दास हूं, दासोस्मि। तो आसुरी संपदा के भावों के अंतर्गत
जो सारा संसार चलायमान है, इसको भौतिकवाद कहते हैं। भौतिकवाद, दिस इज द इज्म, भौतिकवाद। तो उसके अंदर ईश्वरो अहम, फिर क्या? अहम भोगी, मैं भोगी हूं, आई एम द एंजॉयर, मैं भोगी हूं। मैं योगी हूं, उस शिक्षाष्टक में तो मैं योगी हूं, या मैं भक्ति योगी हूं, आपकी भक्ति करना चाहता हूं और आपके साथ मैं अपना संबंध स्थापित करना चाहता हूं। अयि नंद तनुज किंकरम, आप नंद तनुज हो और मैं आपका किंकर हूं। और वैसे आप परमेश्वर हो, आप परमेश्वर हो। और यहां क्या विचार है? ईश्वरो अहम, भगवान नहीं, ईश्वरो अहम, मैं भगवान, मैं ईश्वर हूं, अहम भोगी। भगवान का भोग नहीं लगाना, भोगी हूं, आई एम द एंजॉयर। सारा संसार मेरे भोग विलास के लिए है। क्या मनुष्यों के भोग विलास के लिए है, या ये अमेरिकन लोगों के लिए, चाइनीज के लिए ये भोग विलास की सामग्री है? अब तक तो टूरिज्म तो चल ही रहा था पृथ्वी पर। आप टूरिस्ट बन के जा सकते हो यहाँ वहाँ, शिमला या महाबलेश्वर या हवाई, लेकिन आप तो स्पेस में जा सकते हो टूरिस्ट बन के। स्पेस में जाके यू कुड एंजॉय द स्पेस टूरिज्म। वैसे पर हेड क्या खर्चा होगा? जस्ट $2 million। 2000 में काम नहीं होगा, 2 million और फिर डॉलर्स। Then you could enjoy the space travel, space tourism। तो वही आसुरी संपदा है, वही भोग विलास का विचार है। पृथ्वी का सत्यानाश किया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और देन ग्लोबल वार्मिंग कर दिया, ग्लोब को, पृथ्वी का वार्मिंग, तापमान बढ़ा दिया, बुखार चढ़ाया पृथ्वी को। अब हम और स्थानों पर जाएंगे और स्पेस में जाएंगे, वहां भोग विलास होगा, अहम भोगी। तो इस भोग विलास की कोई सीमा ही नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्ल्ड, नेचर, दिस दैट। अब वॉर्स तो स्टार वॉर्स होंगे, स्टार वॉर्स। वॉर नॉट लिमिटेड टू द अर्थ, लेकिन वॉर भविष्य में कहा होंगे स्टार वॉर्स। हरी हरी। और क्या है? ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम, मैं सिद्ध, आई एम परफेक्ट। और मैं बलवान हूं, मैं बलवान बनूंगा और कुछ कसरत करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बलवान बनूंगा। और मैं वैसे सुखी हूं मैं। हरी हरी। आढ्यो, लाइक दैट। मैं धनवान हूं या धनी लोगों से घिरा हूं, मैं ऐसे घराने का हूं, मेरे ऐसे
हाईली प्लेस्ड कॉन्टैक्ट्स है, वेरी वेरी। और को अन्यो अस्ति सदृशो मया। तो आसुरी संपदा वाला व्यक्ति क्या सोचता है? जैसे भगवान ने ऐसी सोच दी है या व्यवस्था की, ऐसी सोच भी है माया का ही। या भगवान की माया है, मम माया, राइट, मम माया, मेरी माया। तो भगवान की माया और उस माया का ऐसा प्रभाव है, मम माया दुरत्यया। तो उस माया के ये मायावी विचारों से प्रभावित हुआ व्यक्ति फिर सोचता कन्यास्ति सदृशो मया। और कौन है मेरे जैसा, कौन है? हरी मेरे जैसा कौन सुंदर है, मेरे जैसा कौन है लिखा पढ़ा, मेरे घराने से और कोई घराना है, इत्यादि इत्यादि। जैसे कुंती महारानी ने कहा है। तो anyway, they are actually sampling जो आसुरी संपदा वाले जो जन होते हैं, जनता, जिनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है, इसीलिए वैसे कहा है मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। हजारों लाखों में से कोई एक ही भगवान की ओर मुड़ता है और दैवी संपदा से प्रभावित होता है और भगवान की शरण में आता है। और फिर उसको वो कहने लगता है, उसको कहना चाहिए अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवां बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशं विचिन्तय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, शिव प्रभुपाद की जय। और